फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेम की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि है फर्स्ट यूनिट का स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, और यह बीएससी के लिए भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन हो जाता है फाइनल ईयर के लिए, और एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। यह एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देख लेना, समझ लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसको सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो किसी कॉम्प्लेक्स आयन के बनने की प्रक्रिया को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। इन कांस्टेंट को स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसको, कॉम्प्लेक्स आयन की बनने की जो प्रक्रिया होती है, तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, इट मीन्स दोनों यहाँ पर का भी जो एटम है, यहाँ का भी जो एटम होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट के रूप में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। क्या होता है यहाँ पर, केंद्रीय जो होता है, सेंटर मेटल होता है, धातु होता है, आयन होता है, तथा लिगेंड यहाँ पर सेंट्रल मेटल होता है और प्लस लिगेंड, ये आपस में क्या होता है, कंबाइन होकर के क्या फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स का बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, या यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिगेंड और मेटल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में संकुल बोलते हैं। ठीक है, बीएससी वालों के लिए, क्योंकि उसके उन लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स के जगह में संकुल लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, चरणबद्ध गठन स्थिरांक भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं अच्छे से। जब कोई मेटल आयन किसी लिगेंड के साथ मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। हम लोग जानते ही हैं मेटल प्लस लिगेंड क्या होता है, हम लोग का क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है। तो यह प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है। क्या होती है, ये जो इतना प्रोसेस जो होता है कॉम्प्लेक्स बनाने तक से जो प्रोसेस होता है, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन होती है। तो प्रत्येक स्टेप के लिए एक अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसे डिनोट कर रही हैं, के से। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोग इसके देखेंगे एग्जाम्पल किसका है, कॉपर NH3 4 प्लस कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका नॉर्मल देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल कैसे फॉर्म करता है तब जाके इसको हम लोग देखेंगे। जब तक हम लोग नॉर्मली नहीं देखेंगे तब तक ये वाला एग्जाम्पल आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल के लिए मैं यहाँ पर ले आई हूँ ब्लैंक पेज में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको नॉर्मली कैसे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेटल है प्लस एल, लिगेंड को आपस में कंबाइन करेंगे इक्विलिब्रियम में, तो क्या बनाता है, ये मेटल लिगेंड बना लिया। और इसी को हम लोग K1 से, क्योंकि स्टेप वाइज है, तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का, क्या बन जाएगा, ये K1 हम लोग का क्या बन जाता है, यहाँ पर ML अपॉन क्या आ जाएगा, M और L। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग का स्टेप वाइज फॉर्मेशन हो गया। ये हम लोग का स्टेप फर्स्ट का हुआ है। ठीक है, किसका हुआ है, स्टेप फर्स्ट का हुआ है। अब हम लोग देखेंगे किसका, स्टेप सेकंड का। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, ML
ml प्लस क्या ले लिए हैं हम लोग, फर्स्ट में लिए थे m प्लस l को कंबाइन किए थे तो हमें क्या मिला था, ml मिला था, ठीक है। जबकि सेकेंड में क्या लेंगे, ml एक ले लेंगे और एक लिगेंड और आ जाएगा क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में नॉर्मल क्या किए हैं, मेटल और लिगेंड को फॉर्मेशन करवाए हैं तो कॉम्प्लेक्स बना है ml। जबकि सेकेंड स्टेप में क्या कर रही हैं, ml तो लिए हैं, साथ में एक और लिगेंड आ गया है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप है तो हम लोग को क्या मिल जाता है, ये Ml3 मिल जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर Ml क्या होता है, 2 सॉरी, ये क्या है हम लोग का 2 मिल जाता है क्योंकि 2 L है तो आपस में कंबाइन होगा तो Ml2 का फॉर्मेशन कर लेता है। K2 की बात करें तो ये कैसे मिलता है हम लोग का, इसको जो हुआ है प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट को हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं और नीचे में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट, क्या लिख लेते हैं, रिएक्टेंट को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम लोग देखेंगे थर्ड स्टेप देखेंगे तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, और लिगेंड जोड़ेंगे, लिगेंड को ही तो जोड़ने का काम करेंगे ना, Ml2 प्लस L, ठीक है। एक और लिगेंड आ गया तो ये आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बना लेगा, Ml3 बना लेगा, ठीक है। अब K3 की बात करें तो K3 क्या होता है, इक्वल प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट करना है तो Ml2 ये देख सकते हैं प्लस क्या होता है हम लोग का, L लिगेंड, ठीक है। ये रिएक्टेंट को ले लिए हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। हम लोग फोर्थ स्टेप तक देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट स्टेप आ गया फोर्थ स्टेप में Ml और लेंगे हम लोग n-1, क्या लेंगे, n-1 प्लस L ले लेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा Ml n, इट मीन्स n तक जाएगा, ठीक है। जो संख्या है वो कितना तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। तो Kn हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पर, Mln, ये है ना प्रोडक्ट, इसी को हम लोग लिए हैं अपान रिएक्टेंट को लेंगे अब हम लोग तो Ml और यहाँ पर n-1 है नीचे में, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाता है फोर्थ स्टेप, क्या हो जाता है हम लोग का, फोर्थ स्टेप। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये हम लोग का क्या होता है, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग फॉर्मेशन करते हैं तब जाके लास्ट में हम लोग को कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग इसी को, इसी को, ठीक है। इसमें हम लोग किसको लेंगे, अब कॉपर NH342+ को लेंगे, किसको ले रहे हैं, जो अभी हम लोग लिखे हैं फॉर्मूला लिखे हैं उसमें हम लोग कॉपर 2+ को लेंगे, किसको लेंगे, कॉपर 2+ को लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप को देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर ये कॉपर 2+ होता है, ठीक है। यहाँ पर ये कॉपर 2+ है प्लस क्या लेते हैं, NH3, ये है NH3 और हम लोग का राइट लेफ्ट यहाँ पर जो होता है स्पून्स, ये इस प्रकार से है, ये हम लोग इक्विलिब्रियम लेंगे, ठीक है, उसका है साइन है, ठीक है। तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर हम लोग को कॉपर NH3, एक मिनट जगह का थोड़ा सा अच्छे से ले लेती हूँ, हम लोग को ये इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स प्राप्त हो जाता है NH3, जो कि ये दिया गया है NH3 और ये क्या हम लोग का 2+ है, ठीक है, 2+ है तो ये हम लोग का दिया हुआ है। तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो जाता है। K1 की बात करें तो ये K1 इस प्रकार से है, यहाँ पर ऊपर में हम लोग को क्या मिला है,
प्रोडक्ट है क्या प्राप्त हुआ है हम लोग को, यही ये है हम लोग का प्रोडक्ट, कॉपर NH3 2+, ठीक है। अपान क्या आ जाएगा हम लोगों का, कॉपर 2+ NH3 हो जाता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये हम लोग का ये वाला स्टेप हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप को। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कॉपर NH3, ठीक है, 2+ लिए है और ये NH3 है और राइट एरो इस प्रकार से दिया गया है। ये हम लोग का कॉपर NH3 2+ है यहाँ पर, ठीक है, क्या है 2+ है। और ये हम लोग का क्या होता है, हम लोग का ये इस प्रकार से होता है, आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे से क्लियरली बता दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कॉपर है, ठीक है, NH3 लगा हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 2+ लगा हुआ है, प्लस क्या लेंगे NH3, क्योंकि स्टेप 2 को देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, लिगेंड को आपस में जोड़ते जाना है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट फार्मूला में किया है, उसी का एग्जाम्पल हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को लेकर कर रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, कॉपर NH3, ये कितना है NH3 2 है ना, तो यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे, यहाँ पर 2+, ठीक है। तो ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स अब प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं इसका K2 मान। K2 मान कैसे आएगा इसका, K2 इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट है, ये हम लोग का प्रोडक्ट ऊपर में ले लेते हैं और ये रिएक्टेंट को हम लोग क्या लेंगे, नीचे में लेंगे, ठीक है। तो ये कॉपर NH3 करके पूरे आप लोग इस रिएक्टेंट को अच्छे से लिख लेना। तो और लिख दे रही हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, आप लोग भूलना नहीं है टोटल, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉपर है जो कि प्रोडक्ट होता है हम लोग का NH3 और ये हम लोग का क्या हो जाता है 2+। अब रिएक्टेंट को लेंगे तो रिएक्टेंट में क्या होता है, कॉपर रिएक्टेंट, ठीक है, ये है रिएक्टेंट का, तो 2+, ठीक है। और ये हम लोग का क्या आ जाएगा, NH3 आ जाता है, ठीक है। ये हम लोग का K2 हो जाएगा। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो फर्स्ट फार्मूला देखी हैं उसी में मान को रखते जा रहे हैं, ठीक है, तब जाके हम लोग को आंसर मिल जाता है। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। तो स्टेप 3 में क्या आता है हम लोग का, कॉपर यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं, लिगेंड को। तो लिगेंड को ऐड कर रहे हैं तो ये 2 स्टेप में आया हुआ था, ठीक है, और ये 2+, और किसको ऐड कर देते हैं फिर से, NH3, ठीक है, NH3 को ऐड कर देते हैं जो कि लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लिगेंड ही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और ये हम लोग क्या लेंगे, हम लोग इसको कंबाइन करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको कंबाइन कर रहे हैं। तो NH3 कितना है, 2 है, और एक और NH3 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे, हम लोग इसी को लिख लिए, ठीक है, NH3, ठीक है, ये 3 है इसलिए, और ये 2+ पहले से दिया हुआ है 2+। ये हम लोग का आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब एक K3 के मान को लिखेंगे, क्योंकि स्टेप वाइज देख रहे हैं ना, तो K3 से K से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। तो K3 इक्वल हम लोग का क्या हो जाता है, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो इसी को हम लोग लिखने वाले हैं, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो ये हम लोग का प्रोडक्ट आया कॉपर NH3 और क्या आया है 3, ठीक है, क्योंकि ये कितना स्टेप है, 3 स्टेप है, 2+, ठीक है। और ये क्या आएगा हम लोग को, कॉपर NH3 और क्या होता है हम लोग का 2, और ये यहाँ पर 2+ आ जाएगा, और ये हम लोग का NH3 यहाँ पर आ जाएगा। ये आप लोग लिख लेना अच्छे से, NH3, ठीक है। तो हम लोग का ये 3 स्टेप हो गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप देखेंगे जो कि क्या है हम लोग का, 4 स्टेप होगा, कॉपर NH3, क्योंकि ये
तीसरा स्टेप में आ चुका है, तो 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 प्लस, ठीक है, कितना 2 प्लस एक और लिगेंड को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसमें लिगेंड को ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कॉपर, ये NH3 पहले से है, इसको आपस में कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, NH3 आ जाता है, क्या आ जाएगा, NH3 और यहाँ पर 2 प्लस चार्ज लगा हुआ है, 2 प्लस लगा दिए, ठीक है, कुछ नहीं किए ना। अब K4 को देखेंगे इसी में, ठीक है, तो K4 हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट हम लोग का क्या आया था, कॉपर NH3 आया था 2 प्लस, ठीक है, क्या आया था ये 2 प्लस, ठीक है। अब देखते हैं इसको, अपान में कॉपर था यहाँ पर NH3 और क्या आया था हम लोग का 3, ठीक है, और 2 प्लस और साथ में क्या आया था हम लोग के, इसी के पास में हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है, NH3, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं आगे, नोट क्या होता है हम लोग का इसका, ठीक है, वैल्यू प्रोग्रेसिवली डिक्रीज, क्या होता है इसकी वैल्यू जो होती है, अगर प्रोग्रेसिवली क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एडिंग मोर लिगेंड्स बिकम्स, हम लोग बोल ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लिगेंड को ऐड करते जा रहे हैं, तो वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज होते जा रहा है, बिकम्स प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, क्या हो रहा है हम लोग का, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, और क्या लग रहा है हम लोगों के साथ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे क्या है, मोस्ट टाइम पी है, और ये भी क्या है हम लोग का, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिससे किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, ठीक है। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एक सिंगल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दर्शाता है, ठीक है, किसे दर्शा रहा है, सिंगल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। यह स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट देखा था, जिसे हम लोग कैसे डिनोट किए थे, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट का क्या होता है, ये बीटा जो होता है उसी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या देखेंगे, अभी क्या पढ़े हैं, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली हम लोग क्या देखेंगे, इसको ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को क्या देखेंगे, इसका फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का, ये क्या है हम लोग का, ये वाला, ये हवा है हम लोग का फॉर्मेशन, ओवरऑल फॉर्मेशन, तो ये बीटा 4 है, इक्वल क्या होता है हम लोग का, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 है, ठीक है। ये हम लोग का टोटल बीटा का हम लोग का वैल्यू आ जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे जनरली, ताकि आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसको फार्मूला को लिखने के लिए हम लोग ब्लैंक पेज में फिर से आ गए, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, बोर्ड वाली बात ही नहीं है फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये, आप लोग इजली से समझ जाएंगे, धीरे धीरे से समझते रहना, ठीक है। मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम क्या है, Ml, ये फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बीटा 1 क्या आ जाएगा हम लोग का, इक्वल प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, इसमें भी लेना है, तो Ml अपान क्या आ जाता है, रिएक्टेंट Ml, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, M लेंगे, क्या लेंगे, और सेकेंड स्टेप में 2L को कंबाइन करेंगे,
क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में एक ही एल था हम लोग के पास में, और सेकेंड स्टेप में क्या आ गया, 2l को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का Ml2 हो जाता है। तो बीटा 2 हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, Ml2 अपान क्या आ जाएगा हम लोग का, M अपान L, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो है यहाँ पर 2l है उसको हम लोग क्या लेंगे, स्क्वायर में लेंगे, किसको, लिगेंड को, क्योंकि हम लोग बीटा को देख रहे हैं। ठीक है, स्टेप वाइज में तो हम लोग देख ही लिया था, इसमें हम लोग बीटा को देखेंगे तो ये किस में आएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार हम लोग प्रोसेस करते जाएंगे। तो थर्ड स्टेप को देखेंगे, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर मेटल प्लस 3l, क्योंकि थर्ड स्टेप है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ml3, क्या आ जाता है यहाँ पर, 3 लिगेंड है ना, तो Ml3। तो बीटा 3 की बात करें तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रोडक्ट अपान, यहाँ पर प्रोडक्ट है ही पहले से। ठीक है, अपान में क्या आता है, M और लिगेंड कितना है, 3, तो इसको हम लोग स्क्वायर में लेंगे। ठीक है, किस में ले रहे हैं, स्क्वायर में। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टेप 3। स्टेप 4 की बात करें तो 4 में क्या होता है, फिर से मेटल ले लिए हम लोग, अब N तक जाएंगे तो N और लिगेंड। ठीक है, बहुत सारे लिगेंड हो सकते हैं, बहुत सारे लिगेंड को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हम लोग का Ml प्रोडक्ट आ जाएगा। बीटा N की बात करें, ये बीटा है, N की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, Mln अपान क्या हो जाएगा, Ml। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या होता है, N, क्योंकि स्क्वायर में लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, स्क्वायर में लेंगे। तो ये हम लोग का फोर्थ स्टेप हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टेप वाइज हो गया, और क्या हो गया, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को डिटेल में देख लिए हम लोग। ठीक है, किसको देख लिए, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को डिटेल में देख लिए। ठीक है, इसको तो मैंने बता ही चुका अभी। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो बीटा क्या होता है, बीटा N, क्या प्राप्त होगा हम लोग का, बीटा N। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है यहाँ पर से, बीटा N, ये है इक्वल, क्या प्राप्त होगा हम लोग को, Mln अपान क्या हो जाएगा, M, ये है इस प्रकार से L की स्क्वायर में N। ये हम लोग का मेन फार्मूला किसका हो जाएगा, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट का, जिसे किससे डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखेंगे इसको ये किसका एग्जाम्पल था हम लोग का, कॉपर NH3 2+, जिसे हम लोगों ने फर्स्ट में लिया था। ठीक है, तो ये क्या है, बीटा 4 इस प्रकार से, और ये क्या हो गया हम लोग का, कॉपर NH3, ठीक है, NH3 अपान क्या है, 2+, ये 2+ है, और ये क्या होता है हम लोग का, कॉपर 2+, इस प्रकार से दिया होता है, और ये हम लोग का क्या होता है फ्रेंड्स, NH3, ये 3 है। ठीक है, NH3 तो ये हम लोग का प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट बीटा 4 में आ जाएगा। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप देखते हैं आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। फॉर्मेशन कांस्टेंट का क्या इम्पोर्टेंट है, के एंड बीटा। ठीक है, जिसे स्टेप वाइज बोलते हैं, के से डिनोट करते थे, बीटा को हम लोग ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट को बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी प्रीडिक्शन, अगर के एंड बीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, तो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, के एंड बीटा की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू जो होती है मोर होती है, तो इसकी कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर होता है। ठीक है, वैल्यू ज़्यादा
तो इसका कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर K वैल्यू कम हो जाती है, जैसे कि K1 ये कम हो रहा है ना, K2, K3, K4, तो क्या होगा? हाँ, नया लिगेंड जुड़ना मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर लिगेंड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? घट रहा है। लिगेंड इसमें नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकेंड क्या है? सेलेक्टिविटी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये क्या होता है? एक ही मेटल आयन अलग अलग लिगेंड के साथ क्या होता है? अलग अलग के वैल्यू देता है। एक ही लिगेंड है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? अलग, एक ही मेटल है, मेटल तो एक है, लेकिन लिगेंड क्या है? अलग अलग है। क्या है? लिगेंड है जो क्या होता है? अलग अलग होता है। तो क्या होता है? अलग अलग हम लोग को के की वैल्यू देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो ApCN6 3- कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि मेटल जो होता है उसकी संख्या एक ही है Fe, लेकिन लिगेंड की संख्या बहुत सारी है, तो यहाँ पर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड बात करें बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। इसकी बायोलॉजिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या इसका यूजफुल होता है। हीमोग्लोबिन Hb और O2 के बीच क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? इक्विलिब्रियम को इसके बीच में समझा जा सकता है कि ये किस प्रकार से होता है। ठीक है, मेटल लिगेंड बाइंडिंग की स्टेबिलिटी बायोलॉजिकल सिस्टम में एंजाइम एक्टिविटी को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन स्टेप वाइज के एंड ओवरऑल बीटा कांस्टेंट। के वैल्यू ट्रेंड को देख लेते हैं। किसमें? के में क्या होता है? K1 K2 ये क्या होता है? ज़्यादा होता है K2 से, और इससे K3 K1 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद K2 ज़्यादा है, उसके बाद K3 ज़्यादा है। बीटा में क्या होता है? ऑलवेज लार्जर देन इंडिविजुअल के वैल्यू। ठीक है, अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। क्योंकि सब कुछ तो अच्छे से डिटेल में समझ लिया, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट के से हमें यह समझने में मदद मिलती है क्या कि लिगेंड स्टेप बाय स्टेप कैसे जुड़ता है और हर स्टेप में इक्विलिब्रियम कैसे रहता है। क्योंकि हम लोग के में क्या कर रहे हैं? लिगेंड को ऐड करते गए हैं। क्या करते गए हैं? लिगेंड को जोड़ते गए हैं। जितना ज़्यादा हम लोग जोड़ते गए हैं उतना ज़्यादा हम लोग को क्या मिला है? प्रोडक्ट मिला है, कॉम्प्लेक्स मिला है। ठीक है, तो इसकी इक्विलिब्रियम कैसा है? इक्विलिब्रियम कैसा है ये समझने में हम लोग को मदद मिलती है। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट जिसे बीटा से डिनोट करते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताता है। क्या बताता है? कि वो कैसा स्टेबल है, किस प्रकार से स्टेबल है, वो सबको कौन बताता है? ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, जिसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। अगर बीटा की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा एनर्जी, कोई भी मोटा इंसान है, एनर्जी ज़्यादा है वो, तो उसका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाएगा, हिल डुल नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है? वो स्टेबल रहता है। ठीक है, इधर उधर भाग नहीं सकता है, हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी का बहुत महत्व होता है, जैसे कि किलेशन थेरेपी, मेटल आयन ट्रांसपोर्ट और कैटालिसिस में क्या होता है? मोस्ट एमपी हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे डिटेल से पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक तो बनता है। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे ताकि उन लोगों को भी इस तरह से बेनिफिशियल वीडियो मिलती रहे। मैं इसी तरह से MSc BSc हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर टेलीग्राम में भी नहीं जुड़े होंगे तो जा कर के जुड़ जाए, ताकि उसमें मोस्ट जितना भी है, जितना IMP है, PDF हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स आप लोग को प्रॉपर मिल जाएगी। ठीक है, सर्च करने पर मिलेगी, ढूंढने पर, ठीक है, ऐसी नहीं मिलेगी। तो आप लोग जाएंगे टेलीग्राम चैनल में और ढूंढेंगे जो आपको चाहिए रहेगा। MSc फर्स्ट सेम सेकंड सेम का जितना भी है नोट्स आप लोगों को लगभग में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।